सासुके और शियोरे के बीच एक तीव्र लड़ाई होती है। हर चाल पहले से ज्यादा तेज और सोची समझी। इस बार सासुके को बढ़त मिलती है। जब शियोरे अपनी सतर्कता कम करता है तो वह मौके का फायदा उठाता है। जुत्सु और हमलों के कठिन आदान प्रदान के बाद सासुके अपनी फायर रिलीज ड्रैगन फायर तकनीक का उपयोग करके लड़ाई को खत्म कर देता है। शियोरे को आग में झोंक देता है, लेकिन शिनोबी जीवित रहता है। उसका चेहरा आंशिक रूप से पिघल जाता है और उसके नीचे एक और चेहरा प्रकट होता है। यह भयावह दृश्य सासुके को जड़ कर देता है। दुश्मन अपनी असली पहचान बताता है। वह कोई और नहीं बल्कि ओरिचिमारू है, एक ऐसा नाम जो निंजा दुनिया में डर पैदा करता है। अपनी गर्दन को भयानक तरीके से खींचते हुए ओरिचिमारू सासुके में अपने दांत गाड़ देता है और एक शापित मुहर छोड़ देता है। एक डरावने विदाई संदेश के साथ वह सासुके को उसकी शक्ति से बचने की शुभकामनाएं देता है और अंधेरे में गायब हो जाता है। कहीं और अंको ओरिचिमारू का पीछा करती है, अटूट संकल्प के साथ। जब वह आखिरकार उसका सामना करती है तो उसकी दृढ़ता अडिग रहती है, भले ही वह उसे रोकने के लिए अपनी जान जोखिम में डालती है। अंको एक जोरदार हमला करती है, लेकिन ओरिचिमारू आसानी से उसे चकमा देकर उसके पीछे प्रकट होता है, जैसे उसकी कोशिशों का मजाक उड़ा रहा हो। अंको एक निर्णायक वार करने में विफल रहती है और ओरिचिमारू फिर से भाग जाता है। थकी और घायल अंको विशाल बाघों के एक झुंड से घिर जाती है और जब ऐसा लगता है कि वह हारने वाली है तो अंबू ब्लैक ऑप्स समय पर पहुंचकर उसे बचा लेते हैं। इस बीच सकुरा सोते हुए नारुतो और बेहोश सासुके की रखवाली करती है, लेकिन शांति ज्यादा देर तक नहीं रहती क्योंकि साउंड विलेज के 3 निंजा उन पर हमला करने के लिए आते हैं। वे अपना मिशन बताते हैं, ओरिचिमारू के आदेश पर सासुके को पकड़ना। एक पेड़ के नीचे सकुरा सासुके और नारुतो की चोटों का इलाज करती है। नींद की कमी से थकावट साफ दिख रही है, लेकिन उसका संकल्प मजबूत है। उसकी एकाग्रता टूटती है जब वह पास में एक गिलहरी देखती है। सहजता से वह उसे डराने के लिए एक कुनाई फेंकती है, यह जाने बिना कि उसमें टीम डोसू द्वारा लगाया गया विस्फोटक टैग है। पास में रॉक ली एक पेड़ से गिरते हुए हर पत्ते को पकड़ने की एक अजीब चुनौती तय करता है। यह सोचते हुए कि यह प्रयास सकुरा का दिल जीत सकता है, वह 20 में से 19 पत्ते पकड़ लेता है, लेकिन फिर गिलहरी को नोटिस करता है। खतरे को समझते हुए वह गिलहरी को बचाता है और विस्फोटक टैग को हटा देता है। इस बीच टीम डोसू वहां पहुंचती है, सकुरा के स्क्रॉल्स लेने के इरादे से। अपने बेहोश साथियों की रक्षा करने के लिए सकुरा उन जालों को सक्रिय करती है जिन्हें उसने पहले से तैयार किया था। हालांकि डोसू आसानी से उनके प्रयासों को नष्ट कर देता है। जैसे ही डोसू और उसकी टीम हमला करती है, रॉक ली एक जोरदार एंट्री के साथ उन्हें पीछे धकेल देता है, यह घोषणा करते हुए कि वह किसी भी कीमत पर सकुरा की रक्षा करेगा। ली अपनी शीर ताकत से एक जड़ को जमीन से खींचकर डोसू के एक हमले को रोक देता है। लड़ाई तेज हो जाती है और ली फ्रंट लॉर्ड्स तकनीक का उपयोग करने का फैसला करता है। उसे याद आता है कि उसके मेंटर माइट गाय ने उसे इस तकनीक को सख्त शर्तों पर इस्तेमाल करने की अनुमति दी थी, केवल किसी की रक्षा के लिए। ली डोसू को लड़ाई के बीच में पकड़ता है और इस तकनीक को अंजाम देता है, लेकिन इस हमले का प्रभाव जाकू के कारण कम हो जाता है, जो अंतिम क्षण में डोसू की रक्षा करता है। गंभीर तनाव के कारण ली हिलने डुलने में असमर्थ हो जाता है। अवसर का फायदा उठाते हुए डोसू एक साउंड वेव अटैक से पलटवार करता है, जो ली को अक्षम कर देता है। वह युवा निंजा का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि उसकी तकनीक की गति ली के ताकतवर ताइजुत्सु से भी तेज है। डोसू सकुरा पर एक जोरदार हमला करता है, लेकिन रॉक ली उसे बचाने के लिए खुद को खतरे में डाल देता है। अपनी बहादुरी के बावजूद डोसू उसे जल्दी हरा देता है, जिससे ली बेहोश हो जाता है और सकुरा को अपनी जमीन पर खड़े होने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अपने साथियों की रक्षा करने के लिए दृढ़ निश्चयी सकुरा लड़ाई की तैयारी करती है, लेकिन ओटोगाकुरे की शिनोबी किंतसुची उसके बाल पकड़ लेती है। उसकी उपस्थिति पर तंज कसते हुए किन उसे ताने देती है कि उसने अपनी उपस्थिति पर कितना समय बर्बाद किया है। किन के तानों से सकुरा के भीतर आग भड़क जाती है।
एक साहसिक कदम उठाते हुए सकुरा अपने बाल खुद ही काट देती है ताकि किन की पकड़ से छुटकारा पा सके। यह उसके मजबूत होने के संकल्प का प्रतीक है। किन के कब्जे से मुक्त होकर सकुरा झाकू अभूमि पर झपटती है, उसके हमलों से बचने के लिए स्थानांतरण तकनीकों सब्स्टिट्यूशन जुत्सु का उपयोग करती है और उसे संतुलन से बाहर रखती है। वह उसे कुन्ना से घायल कर देती है और उसे जमीन पर गिरा देती है। उसके दूसरे हाथ को रोकने के लिए उसके हाथ पर कसकर काट लेती है। झाकू उसका सिर बार बार पटकता है जिससे खून बहने लगता है और सकुरा बेहोश होने के कगार पर पहुंच जाती है। टीम 10 छाया में खड़ी यह सब देख रही होती है। इनो अपने बचपन को याद करती है जब वह और सकुरा दोस्त थीं और उन्होंने एक दूसरे से वादे किए थे। जैसे ही झाकू सकुरा को खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है, टीम 10 कार्रवाई में कूद पड़ती है। इनो नेतृत्व करती है और ऐलान करती है कि वह कभी नहीं चाहती कि सकुरा उससे बेहतर हो। वह अपनी दोस्त की मदद करने के लिए दौड़ पड़ती है। टीम 10 और टीम दोसू के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। चौजी, जो अपने वजन को लेकर मजाक उड़ाने से गुस्से में है, झाकू पर पूरी ताकत से हमला करता है। जब झाकू जवाबी हमला करने की कोशिश करता है तो शिकामारू अपनी छाया जुत्सु का इस्तेमाल करके दोसू को फंसा लेता है। वहीं इनो अपनी माइंड ट्रांसफर जुत्सु का उपयोग करके किन के शरीर पर नियंत्रण कर लेती है, जिससे वे दोनों लड़ाई में असमर्थ हो जाते हैं। इन चालाक चालों के बावजूद ऑटो के गेनिन हार मानने से इनकार कर देते हैं और पत्तों के गांव के शिनोबी के खिलाफ मजबूती से डटे रहते हैं। जैसे ही तनाव चरम पर पहुंचता है, रॉक ली की टीम के सदस्य मदद के लिए पहुंचते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे हस्तक्षेप कर सकें, सासुके जाग जाता है। ओरोचिमारू की कर्स्ट सील ऑफ हेवन उसके शरीर पर फैलने लगती है और उसकी आभा खतरनाक हो जाती है। सकुरा की चोटों को देखकर वह ठंडे क्रोध से भर जाता है और झाकू पर हमला कर देता है। उसके दोनों हाथों को बेरहमी से उखाड़ देता है। इसके बाद वह दोसू पर ध्यान केंद्रित करता है और भी अधिक विनाश करने की तैयारी करता है। सकुरा भयभीत होकर महसूस करती है कि यह सासुके वैसा नहीं है जैसा वह जानती थी। उसे रोकने की कोशिश में वह दौड़कर उसे गले लगा लेती है और उससे रुकने की विनती करती है। उसकी बातें सासुके तक पहुंचती हैं और कर्स्ड सील वापस चली जाती है। सासुके की अत्यधिक शक्ति को पहचानते हुए दोसू अपने घायल साथियों को लेकर पीछे हटने का फैसला करता है और अपनी स्क्रॉल छोड़ देता है। जाने से पहले वह वादा करता है कि अगली बार वे मुकाबले से पीछे नहीं हटेंगे। नारुतो झटके से जागता है, भ्रमित और थका हुआ। जैसे ही वह अपनी स्थिति को समझने की कोशिश करता है, उसे सकुरा का एक जोरदार मुक्का पड़ता है। उसकी उलझन और बढ़ जाती है जब सकुरा रॉक ली का दिल से आभार व्यक्त करती है, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाया। रॉक ली घायल लेकिन दृढ़ सासुके की ताकत को विनम्रता से स्वीकार करता है, यह जानने के बाद कि उसने साउंड विलेज के निंजाओं को हराया। इस बीच टीम 7, टीम 10 और टीम गाई अपनी लड़ाई से उबरने की कोशिश कर रहे होते हैं। कहीं और एक डरावना दृश्य सामने आता है। टीम 8 झाड़ियों के पीछे छिपी होती है और देखती है कि आमेगा कुरे की टीम का नेता गारा पर हमला करता है। गारा, जो बिना भावनाओं वाला और ठंडा नजर आता है, अपने रेत से हमले को आसानी से रोक देता है। बिना किसी हिचकिचाहट के वह अपने भयंकर सैंड कॉफिन तकनीक का उपयोग करता है और पल भर में टीम के नेता को कुचल देता है। टीम के बाकी सदस्य भी उसी निर्ममता का शिकार हो जाते हैं। जैसे ही गारा का खून बहाने का इरादा टीम 8 की ओर मुड़ता है, उसके भाई बहन हस्तक्षेप करते हैं और उसे वहां से हटने के लिए मनाते हैं। थोड़ी ही देर बाद एक निंजा अंकु को एक वीडियो टेप सौंपता है। फुटेज में गारा की टीम को टॉवर तक पहुंचने का अभूतपूर्व रिकॉर्ड बनाते हुए दिखाया गया है। महज 1.5 घंटे में गारा के कपड़ों पर एक भी दाग नहीं है, जो उनकी अजेयता का प्रमाण है। अंबु और अंकु चुपचाप देखते हैं। उनकी अविश्वास मिश्रित बेचैनी साफ झलकती है। उस पल में यह स्पष्ट हो जाता है कि गारा सिर्फ एक प्रतिद्वंदी नहीं है, बल्कि एक गंभीर खतरा है। नए एपिसोड देखने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।